ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम स्ट्रीम। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और आज हम बाहर बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं और मैं अपने घर के बाहर आई हुई हूँ। पार्क है हमारे घर के बाहर एक बहुत सुंदर, वहाँ पर आई हुई हूँ बच्चों के साथ। और ये अव्याश है जो कि सेटल डाउन यहाँ पर भी नहीं हो रहा क्योंकि इसको समझ नहीं आता है। ही इज़ नॉट यूज टू दिस पार्क थिंग क्योंकि अभी छोटा है और इसके लिए ये सब कुछ नया है। बाहर भी कम आया हुआ है कोविड के दौरान। अब कोविड की बात शुरू हुई है तो मैं बता रही हूँ आप सबको कि दिल्ली में तो स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। अमायरा के स्कूल भी ओपन हो गए हैं बट अभी मैं उसको भेज नहीं रही हूँ क्योंकि वी ऑल नीड सम टाइम टू गेट सेटल विद द सिचुएशन। सिंक इन करना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मोर ओवर मैं ये सोचती हूँ कि हम बड़ों को तो वैक्सीनेशन लग चुकी है, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि बूस्टर डोज भी लगेगी, पर व्हाट अबाउट बच्चे 12 साल के नीचे बच्चों को अभी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी दे आर मोर प्रोन टू दिस पर्टिकुलर डिजीज़। तो पता नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग माई माइंड, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। अब मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ तो लेट्स डिस्कस दिस टुडे कि किस तरह से हमें खुद को और अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है आने वाले दिनों के लिए जब उनको फुल टाइम स्कूल जाना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस स्लोली स्टडीली गोइंग। 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो डोज जो कि अभी तक आई नहीं है इंडिया में। सेकेंडली 2 लेयर ऑफ मास्क जो कि बच्चों को लगाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ सिंगल लेयर के लिए लड़ाई होती रहती है, यहीं पे कहीं ना कहीं घूम रहा होता है इसका मास्क। हर जन मम्मी ले लो, पापा ले लो, मैं हम सब एक सेपरेट मास्क इसके लिए रखते हैं क्योंकि कहीं पर भी जाएंगे इसका सबसे पहले होता है मेरा मास्क हो गया, क्योंकि आदत ही नहीं है मास्क पहनने की। थर्ड है कि बच्चों को अपने यहाँ से क्लिप करके रखना चाहिए नोज़ और अच्छे से टाइटली फिटेड होना चाहिए मास्क, ताकि वो ना कर सके। पर बच्चे मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा समझदार है, एटलीस्ट इसकी एज तक के बच्चों में तो इतनी समझ आई नहीं है कि वो अपने मास्क को इस तरह से संभाल के रख सके। ये तो हो गई बातें जो कि हम खुद से कर सकते हैं। अब कोई चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है वही बात आ जाती है जब आती है बात मेंटल बातों के साथ साथ जो ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि हमें बच्चों को मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा कि हम खुद को तो प्रिपेयर कर रहे हैं तो बच्चों को भी तो मेंटली हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि 2 साल एक बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी बोलिए। हाँ क्या चाहिए? स्कूल भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, ऐसे कोई रूटीन ही नहीं था जिसमें बच्चे को सुबह जल्दी उठाना है, बैग पैक करना है, लंच पैक करना है एंड देन वो पूरा रूटीन। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है क्योंकि इस 2 साल के दौरान मेरी पूरी प्रेगनेंसी, अव्यांश और ये हमारा एक अपना ही रूटीन बना हुआ है। और ये जो महाराज हैं सुबह या तो जल्दी उठ जाते हैं या फिर ये आराम से उठते हैं, तो उसके बीच में सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। मोर ओवर अमायरा मैम भी बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी गो लकी मूड में थी। पापा मम्मी नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हमारे साथ नेटफ्लिक्स देखने लग पड़ी है। कोई मूवी चल रही है तो मूवी देख लो, या अपना ही बायजूस के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहती थी। अब उसका भी रूटीन बनाना पड़ेगा जो कि ऑब्वियसली बनाएंगे, करना है, हम पेरेंट हैं, हमने ही सारे काम करने हैं बच्चों के। 2 साल एक बहुत ही लंबा टाइम रहा है जिसके अंदर बच्चे अपने घरों में ही रहे हैं। उनको सोशली मिलना, बात करना, ये सब कुछ एक तरह से भूल ही गए, या कह सकते हो उनके लिए ये नया ही रहा होगा क्योंकि एक 2nd क्लास का बच्चा 4th क्लास में वापस जा रहा है स्कूल में, तो उसको वो चीज़ें, वो एटिकेट, वो माहौल, वो सब कुछ नया लगने वाला है। बेस्ट पार्ट ये है कि सबके साथ होगा तो बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं किस तरह से होगा और स्कूल इस चीज़ को कैसे जिस देखते भी हैं। स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं आप एक बार उनको स्कूल से बात कर लें, उनसे उनकी कोविड रिलेटेड सेफ्टी को चेक कर लें कि वो किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या उनका सिस्टम है, जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे, जितनी टीचर्स हैं उनका क्या है, रिकॉर्ड क्या है उनका, एंड हाउ दे आर गोइंग टू चेक कि किसी के घर में तो नहीं मैं यहाँ पे हर पेरेंट को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी एंग्जाइटीज़ और बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा होगा जब बच्चे को स्कूल भेजना है। कई पेरेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा और बाद में उस चीज़ को कोप अप करना उनके लिए मुश्किल रहेगा। बट डोंट ट्राई टू अपनी जो एंग्जाइटीज़ हैं, अपना जो स्ट्रेस है वो अपने बच्चे पे इम्पोज करो। तू क्या करेगा, तू कैसे करेगा, तू हैंड वॉश कर लेगा, तू बच्चे को टच तो नहीं करेगा, अगर कोई बच्चा कफ करेगा तो उसके साथ में जाना। तो ये जो चीज़ें जो आपके माइंड के अंदर जो स्ट्रगल चल रही है ना, डोंट ट्रांसफर दैट स्ट्रगल टू योर किड। वो कहीं ना कहीं उसके मोरल को डाउन करेंगे क्योंकि बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल स्कूल जाने के लिए बहुत हाई है। वो एकदम इनोसेंट है, उनको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है बीमार होंगे, मम्मा पापा है वो देख लेंगे। दे डोंट फील द सिविरिटी ऑफ दिस केस, उनको फील कराने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपनी चीज़ें उन पर मत ट्रांसफ़र करो, अपनी वाइब्स अपने तक रखो। ट्राई टू लेसन योर वाइब्स, अपनी ही वाइब को कम करने की कोशिश करो रादर देन कि आप उसको और ज़्यादा वाइड स्प्रेड करो, सबको बोलो। और जहाँ तक किस टुड्डू की बात करें, इसको तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। ये महाराज जी तो पार्क में आने के बाद भी मम्मा के साथ चिपके हुए हैं क्योंकि इनको लगता है कि यही सेफेस्ट जगह है। और ये हमारी मैडम भी आ गई हैं थक हार के, और ये देखें इनकी चीक्स देखें, एकदम एप्पल की तरह हुए हुए हैं।
थकने के बाद भी इनका मन कर रहा है कि अभी वो और खेलें। और ये हमारे पास कुछ मूंगफलियाँ थी, अब ये मैम ये मूंगफली खाएंगी, मूंगफली टाइम पास करेंगी। जाने से पहले जो भी एक्टिविटी होती है आप अपने बच्चे के साथ खुद कीजिए, उसको एक एक्साइटमेंट रहे कि वो नया स्कूल जा रहा है। जो मैंने किया है, अगेन सारी सप्लाईज, स्कूल सप्लाईज, उसके लिए न्यू बैग, न्यू बॉटल, न्यू टिफिन ऑफ हर चॉइस लाना शुरू कर रही हो, ताकि उसको अंदर वही एक्साइटमेंट वापस है। ऑल्दो शी इज़ अभी से बहुत एक्साइटेड है वो तो, क्योंकि इनके स्कूल पार्शल वे में खुल गए हैं। पर अगेन जैसे मैंने आपको बताया, सेटलिंग डाउन, अभी मैं खुद ही सेटल डाउन कर लूँ इस चीज़ को कि हमारे को स्कूल भेजना है इन सब के बीच में, इतने क्योस के बीच में। क्योंकि जितना मुझे समझ आ रहा है, विदाउट एनी कोई वो नहीं है, डिस्क्लेमर है इसका, मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सब कुछ चोचलेबाजी चल रही है इलेक्शन की, कहीं ना कहीं अभी भी वो केसेस हैं, सब कुछ चल रहा है। बट क्योंकि इलेक्शन है इसलिए वो सब कुछ नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि स्कूल जाना भी नॉर्मलाइज है, सब कुछ नॉर्मलाइज है। बट देयर इज़ समथिंग जो कि जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों की वैक्सीनेशन ले आओ, एक बार ही ले आओ, सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मेरे को दिमाग में यही रहता है, इवन कि जो इनके डॉक्टर भी है, मैंने उनसे भी डिस्कस किया था, वो भी कहते कि यस सी हम सब ने वैक्सीनेटेड हैं इसलिए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनमें इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत देर इज़ अ लैक ऑफ इम्यूनिटी उनके बीच में। मैं बच्चों को चेक करके आऊँ, मुझे ये इसका दोस्त आ गया और ये उसके साथ अपनी रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रही है और यहाँ नीचे आना कारगर हो पॉजिटिव गया। इन्फॉर्मेशन एज मच एज यू कैन, बच्चों को अफर्म करते रहो दैट यू आर अ हैप्पी सोल, यू आर अ हेल्दी सोल, यू आर अ प्योर सोल। ये कहने से ना बच्चों के अंदर एक हीलिंग पावर जनरेट होती है कि उनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी अगर आती भी है तो वो सेल्फ ही हील हो जाती है, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल, वो फिल्टर आउट नहीं कर सकते व्हाट इज़ पॉजिटिव व्हाट इज़ नेगेटिव, बट एटलीस्ट दे कैन वर्क ओवर इट। वो अपने आप में एक तरह की एक हीलिंग पावर खुद ही जनरेट कर लेते हैं कि जब भी उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कोई भी एंग्जाइटी या कोई भी स्ट्रेस लेवल आता है, दैट हीलिंग पावर वो खुद ही उसको ठीक कर देती है। आई एम ट्राइंग टू डू द सेम विद अमायरा। जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं अमायरा के साथ करती हूँ, बट आई डोंट नो वो किस लेवल तक पहुँचता है उस तक और किस लेवल तक वो हील होती है, बट सम हाउ इट वर्क्स, एटलीस्ट इट इज़ वर्किंग फॉर मी। तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा तो चलेगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर किड कि आपने स्कूल जाना है, विद इन 1 मंथ ऑफ टाइम हमने अपना सारी चीज़ चेंज करनी है, हमने अपना ड्यूरेशन जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज करना है। क्योंकि बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न अगर सही रहता है ना, तो माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप उसकी स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान दें अभी से ही। अगर वो रात को, जैसे हमारे साथ तो हो रहा है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमारे साथ 12:30-1 बज जाते हैं तब सोती है। नाउ आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट हर। अभी तक जो मेरा प्रोग्रेस लेवल चला है वो 11:30 चला गया है। शी स्लीप्स समवेयर अराउंड 11:30 और वो जल्दी तो उठना ही होता है क्योंकि उसका ऑनलाइन स्कूल चल रहा है। तो लाइक वाइज अब मैं बहुत ही स्लोली स्टडीली, ताकि वो उसकी भी बॉडी को, उसके पैटर्न को और उसकी बॉडी की मशीन को कोई दिक्कत ना आए, तो उस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हो। बट कई पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, हम तो वैसे भी मोस्टली इम्परफेक्ट पेरेंट हैं और अनडिसिप्लिन्ड पेरेंट्स हैं, हमें खुद को पता है, ठीक है ना। डिसिप्लिन भी लाइफ में आ जाएगा, अभी जिस तरह से उस तरह से भी खा लिया और अपने हमारा को भी पटा लिया, जो गुपचुप हमने करना था हमने वो भी सब कर लिया। तो अब हम चलने की तैयारी करते हैं, ऊपर चलते हैं। और आप भी अपने माइंड को प्रिपेयर करो, अपने बच्चों को प्रिपेयर करो आने वाले स्कूल डेज़ के लिए। होप यू ऑल हैव अ नाइस एक्सपीरियंस। स्कूल जाना अच्छी बात होती है, हम तो बहुत मिस करते हैं। मैं तो अभी भी अपना स्कूल बहुत मिस करती हूँ। कॉलेज लाइफ इतनी मिस नहीं करती, आई रियली मिस माई स्कूल। कोई भी मेरा अगर स्कूल फ्रेंड होगा यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहा है, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो कि हमने स्कूल में कितना मज़ा किया और कितनी मस्ती करी हुई है। सो हमारा ये हमारा लास्ट स्टॉक है, इसको फिनिश करते हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। दैट इज़ फाइनल, वी आर गोइंग। करने से पहले भी मैम को एक बारी वापस से खेलना था। खेलने की सीमा कभी ख़त्म नहीं होती बच्चों की, उनकी एक्साइटमेंट लेवल हमेशा हाई रहता है जब भी उनको खेलना होता है। और फाइनली जाते जाते इस छोटू से को भी कोई पसंद आ गया और ये देख रहे हैं कर क्या रहे हैं दोनों मिलके, क्योंकि इसको भी यही काम करना है। ये भी भागेगा, आप देखना। हाउ क्यूट छोटू सा। छोटा सा व्लॉग जिसमें हमने कुछ बातें करी, कुछ दिखाया। अब टाइम है घर जाने का क्योंकि लंच टाइम हो रहा है, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो। शेयर विद योर फ्रेंड्स यार, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊंगी और encourage करो।